बेटा राहुल, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो आज बेटा एडमिशन को रिवाइज कर रहे हैं। तो इनका टेस्ट लिया था ओके बच्चों का सर। मैंने। तो उस टेस्ट पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और ये टेस्ट मैंने लिया था जी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का। मतलब जी। इन क्वेश्चन के साथ में एडमिशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूंगा। तो ये मत ओके समझना सर। कि ये तो टेस्ट मैंने किया ही नहीं था तो मैं क्यों करूँ क्लास। मैं एडमिशन नहीं के नहीं नहीं बहुत सर, सारे नहीं। कॉन्सेप्ट इसमें आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है सर। तो ये बेटा क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन दो चैप्टर को मिला के था। हालांकि मैंने टेस्ट आपका एडमिशन का लिया था बट इसके अंदर आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर भी रिवाइज होगा। इस क्वेश्चन में पहले आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। उसके बाद फिर जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। और फिर ये देखना है कि कितनी गुडविल उसको लानी थी और कितनी लाया है। अब क्वेश्चन क्या है देखो। नहीं नहीं, सॉरी। गुडविल नए पार्टनर को लेके आनी है और उसकी एंट्री आपको पास करनी है। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ एक बार। तो आशा और अदिति दो पार्टनर है फर्म के अंदर और उनकी रेशियो है 3:2। इसके बाद राघव को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। और राघव 6 लाख रुपए की कैपिटल लेके आएगा और अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आएगा। इस क्वेश्चन के अंदर कितना गुडविल लाएगा नया पार्टनर वो गिवन नहीं है। तो नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालते हो? बताओ क्या फॉर्मूला होता है? पूरे फर्म की गुडविल को मल्टीप्लाई करते हैं नए पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से। तो हमारे पास नए पार्टनर का गुडविल का शेयर है। हमारे पास नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4। हमारे पास है क्या? नहीं, गुडविल। तो ये गुडविल आपको पहले निकालनी पड़ेगी। अब ये गुडविल कैसे निकालनी है उसके लिए आपको बताया हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई होगा यहाँ पे। और पिछले 4 साल के प्रॉफिट भी आपको दिए। अब ठीक है। पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपको दिए हुए 3,50,000, 475, 6,70,000 और 7,45,000। और इसके ऊपर कुछ यस एडजस्टमेंट भी सर। है। To cover management costs, annual charges of 56 to 50 should be made for the purpose of valuation of goodwill। अब कहते हैं गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए हमें हर साल 56,250 का खर्चा करना है। तो आप क्या करोगे? सारे जो प्रॉफिट दिए हुए उनमें से 56,250 का खर्चा माइनस करोगे। क्या आपने इसको एड बैक तो नहीं कर दिया? कितने बच्चों ने एड बैक कर दिया? किसी ने ऐड बैक तो नहीं किया? यहाँ पे उसने बोला है कि गुडविल निकालने के लिए ये एनुअल खर्चा कवर करना है। ठीक है, और ये खर्चा होगा। तो खर्चा होगा तो माइनस करेंगे ना। ये कोई एबनॉर्मल नेचर का थोड़ी है। हाँ, एबनॉर्मल नेचर का होता पहले हो जाता तो उसको ऐड बैक कर देते। बट यहाँ पे उसने बोला है हर साल के प्रॉफिट में से इतना हमें कवर करना है। ठीक है, गुडविल तब निकलेगी तो पहले इसको माइनस कर दोगे। उसके बाद फिर कह रहा है 31 मार्च 2017, यानी वो कौन से साल की बात कर रहा है? इस साल की बात कर रहा है। इस साल में हमने स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया 15,000 से। अब ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है कि स्टॉक की वैल्यू हमने ज्यादा दिखा दी। अगर स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा दी तो इनकम ज्यादा होगी। बुक्स के अंदर इनकम ज्यादा होगी। अब इनकम ज्यादा होगी तो इनकम को हम कम कर देंगे। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करोगे? 15,000। यानी कि सबसे पहले आपको इन सारे प्रॉफिट के अंदर ये एडजस्टमेंट करनी थी। ये एडजस्टमेंट करनी थी। और ये सारी एडजस्टमेंट करके जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का हमें एवरेज निकालना। ठीक है बच्चों, ऐसे किया था आप लोगों ने? ऐसे किया सब लोगों ने? पहले हर साल के प्रॉफिट में से माइनस किया जो मैनेजमेंट का एनुअल चार्ट है। और जो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया उसको रिवर्स कर दिया। आगे बस में उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया जो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका हम एवरेज निकालेंगे। चलो बेटा लिखो फटाफट कैसे करना है इसको। तो आपको ईयर दियो मैं
2000, 13-14, फिर उसके बाद 14-15, 15-16, 16-17। प्रॉफिट है 3,50,000। फिर आपको दिया हुआ है 4,75,000। फिर दिया हुआ है 6,70,000 और फिर दिया हुआ है 7,45,000। इसमें से मैनेजमेंट वाला खर्चा माइनस करो सारे सालों के प्रॉफिट में से। और लास्ट ईयर के प्रॉफिट में एक एडजस्टमेंट और होगी, जो क्लोजिंग स्टॉक हमने ओवर वैल्यू कर दिया है उसको भी रेक्टिफिकेशन करना है उसका। तो ओवर वैल्यू में हमने ज्यादा ऐड कर दिया तो इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो उस इनकम को कम कर दो। कितने से बढ़ गया था? ओवर वैल्यू बाय 15,000। समझ में आ गया? तो बच्चे अब इसकी एडजस्टमेंट करो। तो 3,50,000 माइनस 56,250, तो ये आएगा 2,93,750। 475 माइनस 56,250, 418,750। 670 माइनस 56,250, 613,750। ओके। और क्लोजिंग स्टॉक 745 माइनस 56,250 माइनस 15,000, 6,73,750। तो ये हो गया बच्चे कॉलम ईयर का, ये हो गया प्रॉफिट्स, और ये हो गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। सब बच्चों को क्लियर यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी बच्चे, सब बच्चों को समझ में आया ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारी एडजस्टमेंट करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो बच्चों कितना कितना प्रॉफिट आया, 293,750 प्लस 418,750, 613,750, 673,750 डिवाइड बाय 4। इन सबको प्लस करेंगे और प्लस करके इसका एवरेज निकालेंगे। तो बच्चों इन सब का टोटल आता है कितना है? किसने किया होगा पेपर में, कितना है टोटल? टोटल आएगा 20 लाख। 20 लाख को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 5 लाख। एक जीरो आपने कम लगा दी। 5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट आ गया, ये समझ में आया? अब गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए हुए 2, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज 10 लाख। क्या आपका 10 लाख मैच हुआ था? ओके। अब बेटा ये हमने फर्म की गुडविल निकाली, क्या क्वेश्चन में आपसे फर्म की गुडविल मांगी हुई थी? क्वेश्चन तो बेटा एडमिशन का है और नया पार्टनर फर्म को गुडविल दे रहा है। तो नया पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाला जाता है? गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब हमें उसके प्रॉफिट शेयर तो पता है बट गुडविल फर्म की गिवन नहीं थी, तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, गुडविल निकाली। ये हमारे पास आ गई गुडविल, ये गुडविल हमारे पास आ गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो नए पार्टनर के शेयर से। तो न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, नया पार्टनर है बेटा राघव, तो राघव शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख
इनटू में 1/4, 2,50,000। तो 2,50,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं बच्चों, शेयर ऑफ गुडविल, यानी इतनी गुडविल को लेके आएगा फर्म के अंदर। कैपिटल तो आपको बता के रखी हुई उसने, कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख की। गुडविल के लिए उसने बोला था कि शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बताया नहीं था कितनी गुडविल कैश में लाएगा, तो हमने निकाल ली 2.5 लाख। तो 6 लाख कैपिटल के 2.5 लाख गुडविल के टोटल 8.5 लाख रुपए लेके आया। अब इसकी जनरल एंट्री पास करनी है आपको एडमिशन के टाइम पे। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का सवाल है, सबसे पहली एंट्री क्या बनेगी, बोलो बच्चों क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर देता है उसको बोलते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 6 लाख रुपए कैपिटल, 2,50,000 प्रीमियम, 8,50,000 being capital and goodwill brought by new partner। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 किसकी होती है, जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आया उस प्रीमियम को हम डिवाइड कर देंगे। तो एंट्री होगी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर के नाम क्या है, आशा एंड अदिति, आशा कैपिटल अकाउंट एंड अदिति कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल का शेयर कितना था 250, अब ये 250 की गुडविल दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी ये ओल्ड पार्टनर्स है इनमें डिवाइड होगी। किस रेशो में डिवाइड करते हैं बताओ बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो जितना सैक्रिफाइस किया होगा उसके हिसाब से उनको गुडविल मिल जाएगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी आपको, फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो तो है 3:2, बट हमारे पास न्यू रेशो नहीं है, और न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी लेट करके, और फिर रिमेनिंग शेयर को आप ओल्ड रेशो में डिवाइड करोगे। तो जब भी रिमेनिंग शेयर ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है तो उस केस में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो दोनों सेम होती है। तो 3:2 में डिवाइड कर दो, 3/5 और 2/5, बोलो बच्चों कितना हो गया, तो 1,50,000 और 1,00,000। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने गुडविल को भी निकालना सीख लिया और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री भी सीख ली, बहुत ही बढ़िया। ठीक है ऑनलाइन वाले बच्चे, समझ में आ गए सबको, यस सर। ओके। नोट कर लिया, अब ये असाइनमेंट में भेज दूंगा जिनके पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना भी, क्वेश्चन नंबर 2, डन। सुनो, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे बेटा जीएसटी 3 पार्टनर है और 3:2:1 की रेशो है। उन्होंने डब्ल्यू को डिसाइड किया नया पार्टनर जो 1/6 के लिए आएगा, और एडमिशन के टाइम पे ये सारे बैलेंसेस फर्म के पास है। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है और कॉन्टिजेंसी रिजर्व है। एडमिशन से पहले के जितने भी रिजर्व लॉस होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाते हैं इन देयर ओल्ड रेशो। ओके, आपको डिवाइड करके दिखाना है और इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। ओके, यहाँ पे बेटा जो डेबिट बैलेंस गिवन है, जो डेबिट बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो कौन सा होता है बोलो, प्रॉफिट या लॉस, ये लॉस है बेटा, ये एसेट साइड का है, ये पार्टनर से चार्ज किया जाएगा। और रिजर्व जो है जनरल रिजर्व कॉन्टिजेंसी रिजर्व ये पार्टनर्स को दिए जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, मैं ही साइड में बना देता हूँ, जनरल रिजर्व और कॉन्टिजेंसी रिजर्व की तो एंट्री सेम है, तो मैं इकट्ठा ही डेबिट कर देता हूँ तो जीएसटी। ओके, तो जनरल रिजर्व कितना है 30, कॉन्टिजेंसी रिजर्व 18, टोटल मिला के कितना हो गया 48। 48 का डिवीजन होगा ओल्ड रेशो में 3/6, 2/6 और 1/6।
ओके बच्चों, 48 डिवाइड बाई 6, 8,000, 24,000, 16,000 और तीसरा कितना आ गया 8,000। तो ये बेटा सवाल बहुत ही आसान था, आई थिंक इसमें तो सब बच्चों ने सही किया होगा। अच्छा, लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री अलग होती है। लॉस पार्टनर्स से लेते हैं तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जीएसटी टू P&L। तो 12,000 को बच्चों डिवाइड कर दो, 3/6, 2/6 और 1/6, कितना कितना हो गया 2,000, 4,000, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है 2,000, 4,000 और 6,000। तो जी's कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, टी's कैपिटल अकाउंट टू P&L, अमाउंट इज 642 और 12,000 पूरा P&L खत्म हो जाएगा, बीइंग लॉस डिवाइडेड। अगेन आई एम रिपीटिंग, एडमिशन के टाइम पे जितने भी एडमिशन से पहले के रिजर्व्स होंगे, लॉसेस होंगे, वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन वाले बच्चे Yes, sir. Yes, sir. ओके। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें नंबरिंग थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये थर्ड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्रीज के ऊपर दिया था, तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज पास करनी थी रीवैल्यूएशन अकाउंट की। तो देखो बच्चों, सबसे पहला फर्स्ट केस, 5% का प्रोविजन हमें डेटर्स के ऊपर क्रिएट करना है और डाउटफुल डेट। जब हम प्रोविजन बनाते हैं डेटर के ऊपर, तो इस प्रोविजन से डेटर की वैल्यू कम होती है, ज्यादा हो जाती है? कम हो जाती है। तो डेटर की वैल्यू कम होगी तो ये लॉस है, क्योंकि डेटर एसेट होता है। तो आप निकालेंगे इसका, कितना निकल के आया 0, 20, 1,700 रुपये। 1,700 रुपये का लॉस होने जा रहा है हमें, क्योंकि हमारे डेटर डाउट में शायद ये पैसा नहीं देंगे। एंट्री क्या बनाओगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री क्या बनेगी? लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। बेटा इसी बहाने इस क्वेश्चन से आप रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री याद कर लो, क्योंकि अलग अलग चैप्टर में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल, हमेशा लॉस से ये डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट से क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ लॉस हो रहा है 1,700 रुपये का। नेक्स्ट, डेटर एंड प्रोविजन for debtors appear at 40,000 and 2,000 respectively. All debtors now consider good. अब वो कहता है हमारी बुक्स के अंदर 40,000 रुपए के डेटर थे, जिनके ऊपर हमने 2,000 रुपए का प्रोविजन बना के रखा हुआ था, लेकिन पता चला ये सारे डेटर ही गुड है, सारा पूरा 40 का 40 हमें मिल जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ये 2,000 रुपये प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो वो कहता है उसको रिवर्स कर दो। अब जो आप सोच रहे थे 2,000 पहले कि नहीं मिलेंगे शायद, अब पता चल रहा है वो मिल जाएंगे। तो पहले आपने प्रॉफिट को कम कर दिया होगा जब ये प्रोविजन बनाया होगा, अब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट इज 2,000। अगर डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए नुकसान होता है, अगर प्रोविजन कम हो रहा है तो ये हमारे लिए फायदा होता है, याद रखना हमेशा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट एंट्री, पेटेंट वर वैल्यूलेस, पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई। बुक वैल्यू थी 5,000 रुपए की, बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, 5 से कोई एसेट 0 हो गया तो कितने का नुकसान हुआ? 5 का नुकसान हुआ। नुकसान के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 5,000। कोई डाउट बच्चों? नहीं डाउट, गुड। इसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर क्रेडिटर फिक्स एट 6,000। तो 6,000 रुपए के क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है, मतलब देने होंगे 6,000 रुपए क्रेडिटर को, पहले नहीं लिखे हुए थे,
अब पता चला कि भाई लिख नहीं रखे हैं, तो अब लिखना पड़ेगा ना वो क्लेम। रिकॉर्ड करोगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो बच्चों लॉस होगा, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये बन गई एंट्री। अमाउंट 6,000, 6,000 रुपये कितना, यस 6,000 रुपये की लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। क्लियर सबको? नेक्स्ट, फिफ्थ, पांचवा केस, अ क्लेम फॉर डैमेजेस 20,000 was settled at 16,000। तो बेटा 20,000 रुपए की आपकी कोई लाइबिलिटी थी, उसको सेटल कितने में किया जा रहा है, 16,000 में किया जा रहा है, तो 4,000 की पेमेंट आप कम कर रहे हो। आपको फायदे की बात है नुकसान की बात है? ये तो फायदे की बात होगी भाई, हमारी लाइबिलिटी 4,000 से कम हो गई। तो एंट्री क्या बनाओगे? हाँ जी बेटा, डेबिट किसको करोगे? क्लेम फॉर डैमेजेस को, क्लेम फॉर डैमेजेस, लाइबिलिटी कम होगी 4 से, टू रीवैल्यूएशन अमाउंट। हाँ जी बेटा, ऑनलाइन में कोई बच्चा पूछ रहा है, बीच में कोई आवाज आई है? सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को? जल्दी बताओ। यस सर। राहुल समझ में आ रहा है आपको बेटा? यस सर, क्लियर आ रहा है। आ रहा है समझ में, गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अ टाइपराइटर रिटन ऑफ कंप्लीटली वाज टेकन बाय पार्टनर फॉर 4,000। अब हमारी बुक्स के अंदर एक टाइपराइटर राइट ऑफ कर दिया था हमने। राइट ऑफ का मतलब होता है जब किसी एसेट को बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रिटन ऑफ। तो 4,000 रुपए का हमारे पास एक टाइपराइटर था जो कंप्लीटली रिटन ऑफ हो चुका है, मतलब हमारे लिए उसकी वैल्यू 0 है, और ये 4,000 रुपए का टाइपराइटर पार्टनर को दे दिया गया। तो मुझे बताओ कि जिस टाइपराइटर की कोई वैल्यू नहीं थी, वो 4,000 रुपए का पार्टनर को दे दिया, पार्टनर ले गया। अब ऐसा नहीं कि पार्टनर को फ्री में मिलेगा, उससे पैसे लिए जाएंगे, सीधा वो डायरेक्टली नहीं देगा पैसे, ये 4,000 रुपए उसके कैपिटल के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, कैपिटल में से माइनस। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? यहाँ पे पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन। ये पूरा का पूरा 4,000 रुपए आपका प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि जो एसेट बैलेंस शीट में 0 हो चुका था उसके 4,000 रुपए मिल गए आपको। ठीक है, सीधा कैश नहीं मिला, पार्टनर ले लिया तो पार्टनर्स का क्लेम कम कर दिया हमने, कैपिटल को डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सर एक डाउट है। हाँ जी बोलो। सर अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि पार्टनर ने वो पर्सनल यूज के लिए लिया है तो नो एंट्री। एक मिनट रुको बेटा, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सर अगर ऐसे बोला होता कि पार्टनर ने वो टाइपराइटर लिया है फॉर पर्सनल यूज तो नो एंट्री हो जाएगा। नहीं नहीं, पर्सनल यूज के लिए लिया है, पार्टनर लेके जा रहा है तो बेटा अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, यहाँ पे तो इम्प्लाइड है। अगर कोई एसेट बट सर वो तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं ना एसेट ये वाला। राइट ऑफ तो कर दिया हमने। अब ये 4,000 रुपए जो कैश मिलना था पार्टनर से, वो कैश नहीं मिला हमें। ठीक है, अब वो 4,000 रुपए के जिसका उसके कैपिटल के साथ है, कैपिटल में डेबिट करो तो उसका मतलब माइनस होगी ना। समझ में आया? यस सर। चलिए, आवाज ऊपर तक पहुंचती नहीं है। तो पार्टनर्स के कैपिटल को बेटा आप डेबिट कर दोगे 4,000 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये पूरा गेन बन गया। अब इसके बाद आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस भी निकालना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन सारी ट्रांजैक्शन से कितना गेन लॉस हुआ आपको उसकी एंट्री भी बनानी है। तो इसका लेजर अकाउंट बना लेंगे, सिंपल। पहली ट्रांजैक्शन में बताओ क्या हुआ था? पहली ट्रांजैक्शन के अंदर लॉस हुआ था 1,700 का,
तो 1700 डेबिट कर देंगे। इसके बाद फिर प्रॉफिट हुआ था 2000 रुपए का, इसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर्स में लिख लेना। फिर उसके बाद लॉस हुआ था 5000 का पेटेंट की वजह से, ये 5000 रुपए डेबिट कर दो। फिर उसके बाद क्लेम नहीं, फिर क्रेडिटर से नुकसान हुआ था, अनरिकॉर्डेड थे 6000 रुपए के, डेबिट कर दो। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स। फिर डैमेजेस, डैमेजेस पे गेन हुआ था 4000 रुपए का, क्रेडिट कर दो। और फिर टाइप राइटर पे भी गेन हुआ 4000 रुपए का, उसको भी क्रेडिट कर दो। बताओ बच्चों कितना गेन लॉस आ गया? 11 और 12700, इसमें से माइनस करो 2000 माइनस 8000, तो लॉस बन के आया 2700 रुपए का। ये 2700 का लॉस पार्टनर में चला जाएगा, इसे पार्टनर डिवाइड कर देंगे। क्या पार्टनर के नाम दिए हुए हैं? नहीं, पार्टनर के नाम नहीं दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक एंट्री सीधी पास कर दूंगा, पार्टनर के नाम गिवन नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। हालांकि ऐसे केस में जहाँ पार्टनर के नाम गिवन ना हो, रेशो गिवन ना हो, तो प्रॉफिट और लॉस की डिवीजन की एंट्री आप नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, जहाँ पार्टनर्स पता हो आपको कौन कौन से हैं और आपको ये भी पता हो रेशो क्या है, तो सब में डिवाइड करके दिखाओ। अब क्योंकि पार्टनर है ही नहीं मेरे पास, तो मैंने क्या लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी होंगे आपस में बांट लेंगे 2700 को। इज इट ओके टू एवरीवन? हाँ जी बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर आप लोगों को? यस सर। ओके, यस सर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाला सॉल्यूशन? अब इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है फोर्थ। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ हो रखी है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर बेटा नया पार्टनर कैपिटल आया अपने साथ, और अपने साथ वो गुडविल भी लेके आया, और न्यू रेशियो आपको गिवन है 1:1:1। और बेटा दोनों का मिला के उसको जो अमाउंट लेके आना था 25 लेके आना था कैपिटल के लिए, और 10,000 लेके आना था गुडविल के लिए। तो टोटल अमाउंट कितना बना? ये टोटल अमाउंट बनता है 35,000 रुपए का। लेकिन बेटा उसने सिर्फ और कितने कितने पैसे पकड़ाए कैपिटल और गुडविल के? 30,000 रुपए। तो कितने पैसे नहीं आए? 5,000। अब इस 5,000 को क्या माने कि 5,000 रुपए की गुडविल नए पार्टनर ने नहीं दी है फर्म को, यानी कि उसका शेयर कितना था गुडविल का? 10,000, एंड आउट ऑफ 10,000 उसने सिर्फ कितना अमाउंट पे किया है? 5,000 पे किया है। तो बाकी जो 5,000 हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। भाई तू अभी नहीं दे रहा, बाद में दियो। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये बोल दो कि सर 5,000 रुपए कैपिटल के नहीं दिए, गुडविल के पूरे दे दिए। नो, जो टोटल अमाउंट आता है वो पहले पूरा कैपिटल के लिए होता है, और फिर बाकी जो अमाउंट होता है वो गुडविल के लिए होता है। तो कैपिटल तो पूरी 25 आई है, गुडविल उसको 10 लानी थी, क्योंकि टोटल लाया सिर्फ 30 है, 35 में से तो 5,000 रुपए गुडविल के ही बचते हैं। अब ये बात यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो, देख लो यहाँ पे एंट्री के अंदर सेकंड एंट्री में उसने प्रीमियम पर गुडविल भी लिखा हुआ है, करंट अकाउंट भी लिखा हुआ है। तो ये करंट अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या है? ये 5,000 की जो गुडविल नहीं आई, 5,000 की गुडविल नहीं आई, वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। तो बच्चों यहाँ पे लिखोगे आप 25, यहाँ पे लिखोगे 5, और इधर लिखोगे 30। ओके, और फिर यहाँ पे प्रीमियम 5, और 5 का प्रीमियम नहीं आया तो करंट अकाउंट में। टोटल कितना हो गया? 10,000। अब इस 10,000 को हमें डिवाइड करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बच्चों एक बात ध्यान रखना, कसम खा लो इस बात की, जब भी न्यू रेशियो दी होगी हमेशा सैक्रिफाइसिंग निकालोगे। नहीं बच्चे यहाँ पे भी शॉर्टकट मार देते हैं, वो ओल्ड रेशियो को कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सारे क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। न्यू रेशियो जब भी दियो हमेशा ही गलती मत करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना हमेशा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 3:2, न्यू रेशियो 1:1:1। तो बताओ बच्चों ए का सैक्रिफाइस शेयर 3/5 माइनस 1/3, एलसीएम इज 15,
9 माइनस 5 4/15। ऐसी बच्चों बी का निकाल लो 2/5 माइनस 1/3 6 माइनस 5 1/15। क्योंकि बेटा जब भी आपको न्यू रेशियो दी होती है तो हमेशा ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो बदल जाती है। देख लो यहाँ पे 3:2 है, यहाँ कितनी है 4:1। अगर आपने ओल्ड में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन हो गया गलत। तो 10,000 को डिवाइड कर दें 4/5 और 1/5। तो बच्चों कितना आ गया 4,000 और 1,000। कैसे किया आप लोगों ने, दिखता है क्वेश्चन। चलो good। बस अब इसके बाद शुरू हो गया आपके एमसीक्यू। चलो देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है। पी और क्यू दो पार्टनर थे 7:3 की उनकी ओल्ड रेशियो है। उन्होंने नया पार्टनर एडमिट किया 8/2 के लिए और नया पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से 2:1 की रेशियो में लेगा। 2:1 में जो टेक ओवर कर रहा है शेयर इसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपको न्यू रेशियो निकालनी है। क्या चीज क्या चीज, अरे हाँ ठीक है 8 और 2 8 और 2 यस यस इनटू में 10 करना है ना, मैंने 5 कर दिया इसलिए गलती हुई। चलो ये देखो क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो इज 7:3। नए पार्टनर का शेयर आर को एडमिट किया 2/5 के लिए और 2/5 दोनों पार्टनर से लेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1। अब कितना कितना उसने लिया वो निकालेंगे कैसे, जो नए पार्टनर का शेयर है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दो, यानी 4/15 और 2/15 समझ में आया। यानी 4/15 उसने पी से लिया, पी था ना, ये पी से लिया फ्रॉम पी और इतना शेयर उसने क्यू से लिया। तो बताओ पी का नया शेयर कितना होगा 7/10 माइनस 4/15। एलसीएम लो कितना हुआ 15 और 10 में कॉमन कितना आता है 30 आता है। 21 माइनस 8 80 होगा ना, हाँ तो 13 में 30। फिर क्यू का निकालो 3/10 माइनस 2/15। एलसीएम इज 30। 9 माइनस 4 5/30 और आर का 2/5 इसको 30 बनाओ 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड 12/30। चेक करो बेटा न्यू रेशियो क्या बन गई। हाँ जी बेटा डी 9 हो गया और यहाँ पे 2/4 तो है 13:5:12 13:5:12 ये न्यू रेशियो है। क्या मैच कर गया, कौन सी ऑप्शन है बच्चों। हमेशा ध्यान रखना अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है तो नए पार्टनर के शेयर को मल्टीप्लाई कर दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना सैक्रिफाइस किया ओल्ड पार्टनर ने और जो सैक्रिफाइस किया उनके ओल्ड शेयर से माइनस कर दो। चलो ये 6 वाला मैंने आपको मना कर दिया था क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रिंटिंग एरर है, हमें डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन नहीं है तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में, एक नया क्वेश्चन बन के आया था ये। अब यहाँ पे देखो बेटा गुडविल से आपको न्यू रेशियो निकालनी है, चेक करें कैसे। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे दो पार्टनर है 3:2 की ओल्ड रेशियो है, ध्यान से देखना। इसके बाद नया पार्टनर मिताली आई फर्म में और पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करके दी हुई है 2 लाख की और मिताली अपना शेयर लेके आएगी गुडविल का 20,000 रुपए का कैश में
और उसने क्या किया, अपना सारा शेयर जो गुडविल का लेके आई वो अतुल को दे दिया। यानी अतुल कौन है, ओल्ड पार्टनर। क्या नीरा को मिला गुडविल, नहीं मिला। अब वो सारा उसको क्यों दे रही है, सारे गुडविल उसको क्यों दी उसने, अरे बोलो ना, सिर्फ वही सैक्रिफाइस कर रही है। भाई जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसको उतनी गुडविल मिल जाएगी ना, दोनों करेंगे दोनों गुडविल मिलेगी। अगर कोई एक पार्टनर, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो ही विल नॉट गेट गुडविल। तो यहाँ पे अतुल ने सारा सैक्रिफाइस किया होगा, इसलिए उसने गुडविल सारी उसको दे दी। क्लियर है बच्चों। अब देखो आपसे पूछा क्या है, आपको न्यू रेशो निकालनी है। ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन है, सारी इन्फॉर्मेशन गुडविल वाली दी हुई है, एंट्री गुडविल की बननी चाहिए, बट मांग लिया उसने न्यू रेशो। अब कैसे निकलेगा न्यू रेशो, ध्यान से देखना। पहले ओल्ड रेशो, सबसे पहले ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो है 3:2। अब मिताली कितने शेयर के लिए एडमिट हुई, पता ही नहीं कितने शेयर एडमिट हुई। अगर पता होता तो वो हम उसके अतुल के शेयर में से माइनस कर देते, निकल जाता। बट आपके पास न्यू पार्टनर का शेयर नहीं है, वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुई। लेकिन आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि मिताली ने जो गुडविल दी है वो 20,000 की गुडविल दी है। ये गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ द फंड मल्टीप्लाई बाय हिज शेयर। यानी गुडविल को जब हमने उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 रुपये आ गया। तो क्या उसका शेयर निकाल सकते हो आप, इंटू में हिज शेयर। तो हिज शेयर इज नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए। हर शेयर इज 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख। इसको काटो पीटो कितना बन गया, 1/10। तो मिताली को कितने के लिए एडमिट किया, 1/10 के लिए। अब क्योंकि उसने सारी गुडविल सिर्फ अतुल को दी, तो शेयर भी उससे ले रही है वो। तो अब मुझे बताओ अतुल का नया शेयर कितना होगा, 3/5 माइनस 1/10। एलसीएम कितना आ गया, 10। 2 3 6 माइनस 1, 5/10। इसके बाद नीरू, नहीं नीरा, नीरा का शेयर कितना है, 2/5, 2/5 ही रहेगा। इसने ना सैक्रिफाइस किया ना कुछ और किया। और मिताली का, मिताली का